नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। खबर समय के स्टूडियो पर आज पहाड़ के राजनीति के एक जाने माने चेहरे विनय तामंग जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है खबर समय। नमस्कार। नमस्कार सर, कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है आपके लिए। कांग्रेस पार्टी में आप जुड़े हैं, कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? ना, कल का दिन महत्वपूर्ण जो था मेरे लिए नहीं बल्कि पहाड़वासी के लिए, और जो भी उत्तर बंगाल का जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट, कुछ बिहार का जो भी प्लेन्स का है, सिलगुड़ी का है, उनके लिए महत्वपूर्ण दिन था। तो कल मैंने देखिए, ओवरनाइट डिसीजन तो नहीं है, इसके लिए बहुत काम करना पड़ते हैं। तो वैसे तो मेरा कोई ऐसा सेल्फ मोटिव नहीं था कि मेरा अपना निजी स्वार्थ नहीं था कि मैं कांग्रेस में जाऊं और कुछ मेरे को मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन कई सालों से मैं राजनीति में हूं, तो वो राजनीति में रहते हुए जो पहाड़ में जो समस्या है, दार्जिलिंग पहाड़ में समस्या है, जो सिलगुड़ी तराई में समस्या है, जो डुवर्स में समस्या है, जो कुछ बिहार में समस्या है, जो वो दिनाजपुर में समस्या है, इन समस्या को लेकर मैं बहुत चिर परिचित हूँ। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए और इस समस्या के ऊपर में कैसे निदान किया जाए, तो इसके ऊपर में मैंने बहुत सारे काम किया। तो आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने 3 बार एमपी बना के भेज दिया, और डुवर्स इलाके में तो एमएलए भी है हमारा, गोरखा भाइयों ने और आदिवासियों ने सब मिल के हम लोग बनाया था। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो एस्पिरेशन था, जो हम लोग को होप था कि कुछ कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जब 2014 में नरेंद्र मोदी आया था कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना हो बोल के खोपरेल में अनाउंस किया। उसके बाद में 2019 में बीरपाड़ा में, माधेरहाट में और बागडोगरा में क्या बोला कि 11 जो जाति का जनजाति का दर्जा में उनको बाई हार्ड एक नेम बोल के किया, लेकिन अभी तक वो फुलफिल नहीं किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भारतीय जनता पार्टी को अभी सपोर्ट करना बेकार है। तो हमारा जो पब्लिक है, हमारा जो जनता है, हमारा जो भी यहाँ पे दार्जिलिंग पहाड़ में हो या प्लेन्स में हो, उनको समस्या से निदान करने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी। और आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी जब पावर में था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दार्जिलिंग का विजिट किया था 1953 में, और 1957 में कालिम्पोंग के रास्ते से होके भूटान गया था। उसके बाद में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब 2 बार आ गया, राजीव गांधी प्रधान बने तभी आ गया। तो जो भी आज दार्जिलिंग पहाड़ में या उत्तर बंगाल में, या तो ये ईश्वर का सृष्टि का है, दूसरा ब्रिटिश ने बनाया हुआ है, और तीसरा कांग्रेस ने दिया हुआ है, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सब देखते हुए पूरा स्टडी करके मैंने ये मार्च महीना से मैंने इसमें काम करना शुरू किया, और उसके बाद में कल आके ये बंद हो गया। हालांकि आप कांग्रेस की काफ़ी तारीफ करें, अब तो तारीफ करना बनता भी, आप कांग्रेस में जुड़ चुके हैं, लेकिन ये जो तारीफ है आप साल की शुरुआत से ही कर रहे थे। और पिछली बार जब हमारी फ़ोन पे बात हुई थी तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने बोला था मैं गोरखा के लिए जीता हूँ, गोरखा के लिए मरता हूँ। हालांकि मेरा अभी कोई प्लान नहीं है। हालांकि कल की जो खबर मिली है आप कांग्रेस में जुड़ चुके हैं सर, लेकिन ऐसे आरोप कई बार लगे हैं कि ऐसे मतलब आरोप लग रहे हैं कि आप इस बार जो कांग्रेस में जुड़े हैं, आप इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एमपी का टिकट है वो सुनिश्चित हो चुका है। क्या इस कारणवश आप कांग्रेस में जुड़े हैं? देखिए, आप ये कल से एक स्पेकुलेशन कि सभी का मन में या चर्चा हो गया कि कांग्रेस का आने वाला एक कैंडिडेट है बोल के, आपको ये आप अपने आप को एमपी के तौर पे नहीं देखते? नहीं, ये मैं लाइव टेलीकास्ट में बोल रहा हूँ। आई एम नॉट इन द रेस ऑफ एमपी कैंडिडेट, ठीक है। मैं 2022 का जो 27 दिसंबर में दार्जिलिंग में एक गोरखा स्वाभिमान संघर्ष समिति ने जो एक कार्यक्रम आयोजन किया था महीना भर का, उसमें 27 तारीख मैंने एक स्पीच दिया था दिसंबर में लास्ट ईयर कि मेरा अब जितना भी बचा हुआ मेरा ज़िंदगी है, मेरा जीवन है, वो मेरा गोरखाओं के लिए कर देंगे। तो इसके लिए हम मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए ना। ज़िंदगी तो निछावर कर रहे हैं मैं, लेकिन एक तो प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म मैंने उसको ढूंढ लिया, तो लास्ट में जाके अंत में जाके मेरे को प्लेटफॉर्म वही सही लगा क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में जाके मैं काम कर सकूं, इसलिए मैंने कांग्रेस को ठान ली।
तो लेकिन लास्ट अगर हम कांग्रेस के एमपी देखें अगर पहाड़ से, वो 2004 में थे, दावा जी थे सर। उसके बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी उनका वहाँ पर कुछ नहीं है, और ऐसे कयास लगाए जाते हैं, ऐसा चर्चा है कि कांग्रेस की जो पकड़ है पहाड़ में अब उतनी नहीं रही है जो पहले देखी जाती थी। तो उस पर लेकर क्या बोलना चाहिए? ना देखिए, ऐसा है, पहाड़ में अभी जैसा कि आपने बोला सही बात है, पहाड़ में नहीं बल्कि उत्तर बंगाल में भी कमजोर है। लेकिन कल का मेरा आने के बाद मैंने ये समझ नहीं समझूंगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या मैं एक हस्ती हूँ, ये नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना है कि विनय तामांग का जो नाम है वो थोड़ा है, इसलिए कल का मेरा जो ज्वाइनिंग के बाद में कल का दोपहर 2-2:30 बजे जब उसका आगे का जो पॉलिटिकल इक्वेशन था नॉर्थ बंगाल में पहाड़ में, वो दूसरा तरीका से जा रहा था। लेकिन इसको कल का ज्वाइनिंग मैंने इसलिए टॉप सेक्रेट रखा, और कांग्रेस हाई कमांड AICC और PCC ने भी वो पूरा सेक्रेट रखा, ताकि कांग्रेस का कई लीडरों को पता नहीं था कि कल को क्या क्या होने वाला है। सिर्फ 2-4 लोग का पता था। तो इसलिए कल जब 2:30 से आगे, दोपहर के 2:30 के आगे का पॉलिटिकल इक्वेशन पूरा दूसरा था। लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग आपको देखा होगा कल मतलब नेशनल न्यूज़ में चला गया, ये सब बंगाल में सब चला गया, तो उत्तर बंगाल का अभी जो थोड़ा पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो गया है। तो मेरा मानना है कि आने वाला दिन में हम लोग कम से कम उत्तर बंगाल से 3 से 4 MP सीट जीत के दिलाएंगे। सर आप अभी बोले हैं, अभी विनय तामांग एक नाम है, नहीं आपने अभी बोला है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आपका नाम कई लोगों के साथ जुड़ा है, पहले बिमल गुरुंग के साथ, फिर TMC में जुड़े और अभी कांग्रेस में। तो ये आपका जो पार्टी बदला है, आपने अपनी जो राजनीतिक पारी है कई पार्टियों के साथ खेला है, तो इस बार किस आइडियोलॉजी के साथ उतरेंगे, किस मुद्दे पर लड़ाई होने वाली है इस बार? सुनिए, मतलब जो हिल्स की जनता है वो आपको कैसे? देखिए, आपको पता है कि शायद आपका उम्र उस टाइम कम ही था होगा जब मैं 1986 में जब गोरखालैंड का मूवमेंट हुआ था, स्वर्गीय सुभाष किशन जी ने की थी। उस टाइम एक सिपाही की तरह मैंने आंदोलन किया था। तो उस टाइम में मैं JLF पार्टी में था, और JLF पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी पार्टी था उस टाइम। सबका सब JLF था, दैट मीन सबका पॉलिटिकल एफिलिएटेड नहीं है। रेवोल्यूशन पार्टी में हम लोग को कुछ चाहिए, गोरखालैंड चाहिए बोल के सब गया था। तो मैं JLF पार्टी में 99 तक रहा। उसके बाद में मैं सोशल एक्टिविटी में चला गया। 2007 में फिर रेवोल्यूशनरी एक पार्टी पर जन्म लिया, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, उसमें लग गया। इलेक्शन आने के बाद में फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चला गया, ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। तभी भी मैं एक सभासद बना। तो अब 2017 का तो बात आप लोग का पता ही है। उसके बाद में जाके TMC। अब देखिए, ये पार्टी फेरबदल का नहीं है। आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और JLF पार्टी को एक आपको रेवोल्यूशनरी कम्युनिटी, जो हमारा कम्युनिटी का रेवोल्यूशनरी पार्टी समझ लीजिए, जैसे कि अखिल भारतीय गोरखा लीग। अच्छा, इसलिए उसको पार्टी को दर्जा नहीं देते। पॉलिटिकल पार्टी मैं समझता हूँ, मेरा अपना जाति का पार्टी है वो JLF और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। लेकिन पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी ये है कि TMC था। TMC में मैं 1 बरस 4 दिन तक रहा। लेकिन हमारा एस्पिरेशन जो राज्य सरकार ने करने के लिए मैंने जो 9 मुद्दे दिए थे, पहाड़ के लिए, तराई के दिवस के लिए, वो एक ठो भी काम नहीं किया। तो इसलिए मैंने वो वहाँ से छोड़ दिया। तो 1 बरस तक मैं 11 महीने तक चुपचाप रहा, और आज गए। तो पार्टी में इधर से उधर नहीं किया। सिर्फ मेरा पॉलिटिकल पार्टी का गिनती करना है तो TMC ही एक ही है। लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और JLF मेरा रेवोल्यूशनरी पार्टी है। समय की कमी है सर, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जो यूनाइटेड फ्रंट फॉर सेपरेट स्टेट है, जो बिमल गुरुंग नेतृत्व कर रहे हैं इस बार, उसका सपोर्ट करते हैं क्या गोरखालैंड का आप भी? ना, ऐसा है कि देखिए, अभी सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड या सेपरेशन ऑफ बंगाल के लिए सभी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अभी इकट्ठा हुआ है। अभी अपनी रोल वहाँ पे अपना प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सबका मैं विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन मैं भी बीइंग अ सन ऑफ गोरखा, मेरे को भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मेरे को भी गोरखालैंड चाहिए, अलहदा चाहिए, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी क्राइसिस है मेरा। ठीक है, तो इसलिए मैं गया। इसलिए जो भी कल मैंने एक डिस्क्लोज किया कि मैंने एक लेटर लिखा था 22 जून में, मतलब कांग्रेस को। तो उसमें 2 लेटर था। एक लेटर जितना भी समस्या है वो डाल दिया, समस्या का समाधान भी मैंने लिखा है। ठीक है, ये करने से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये करने से हम लोग को ये होगा। और दूसरा लेटर था वो पार्टी को कैसे रिवाइव करें,
कांग्रेस पार्टी को, वो मैंने 22 जून 2023 में दिया था। उसका ऊपर में उनको डिस्कस हो गया होगा AICC में, PCC में। उसके बाद में 10 तारीख सितंबर को मेरे को एक खबर मिला, मतलब फ़ोन के ज़रिए। तो उसके बाद में मैंने ये ठान ली कि हाँ ठीक है हम लोग जाएंगे। तो जो मेरा इंटायर हिल्स का, प्लेन्स का, उत्तर बंगाल का, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया का गोरखाओं का जो इश्यूज़ वहाँ पे लिखा था, उस पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने थोड़ा एक इंडोर्स किया है। इंडोर्स माने इंटरटेन किया, उनको एक्सेप्ट किया। उसके ऊपर में हम वो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, ऐसा मेरे को खबर मिला और खबर दिया, मतलब एक वर्ड दिया, प्रॉमिस किया। तो इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया। तो इस बार आपको टिकट मिल रहा है क्या? ना, मैंने आपका पहला जो प्रश्न था उसी में मैंने उत्तर दिया। आई एम नॉट, मैं MP का रेस में नहीं हूँ, MP कैंडिडेट के रेस में। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और सन ऑफ द सोयल या डॉटर ऑफ द सोयल होना चाहिए, कोई भी हो, लेकिन बाहर से नहीं। हम लोग जब भी हम लोग क्या होते हैं कि जब भी हम लोग बोरो करते हैं ना, प्लेयर बोरो करते हैं ना, कोई क्लब में हम लोग बाहर से लेकिन इस बार 3 बार बाहर का दिया, 3 ही बार। जसवंत सिंह जी बाहर का था, ऐसे लाल वाले जी बाहर था, हमारा राजू विश्व जी हमारा ही कम्युनिटी का, लेकिन वो मणिपुर से थे, ठीक है। उसके आगे JLF ने 2 बार इंद्रजीत खुलोर को दिल्ली से लेके आया। तो 5 बार तो हमने दिया ना, 25 बरस बाहर का आदमी को दिया, हाँ, दार्जिलिंग सीट से। इस बार यहाँ से कौन हो? इसलिए मेरे को मानना है, मैंने रिक्वेस्ट, मैंने मेरा लेटर में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को सन ऑफ द सोयल होना चाहिए, यहीं का दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी, MP कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी हो, लेकिन वहाँ का सन ऑफ द सोयल होना चाहिए। अगर लड़का नहीं मिला, मेल नहीं मिला, तो डॉटर ऑफ द सोयल होना चाहिए। वो ये मेरा मानना है। मैं देखिए, बाजार में बहुत सारा है, बाद में देखा जाएगा कौन सा, ठीक है। प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट अच्छा है, वो ड्यूरेबल है, वो उनको ले लेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। ये तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए सर, और काफ़ी शॉर्ट टाइम पे ये आए हैं खबर समय के स्टूडियो में। आपको बताना चाहूँगा विनय तामांग जी जो खासा नाम रखते हैं, खासा दमखम रखते हैं पहाड़ की राजनीति में, वो कल कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं और आगामी जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की तरफ से ही लड़ेंगे। और ये इन्होंने कहा है कि जो MP की रेस में ये फिलहाल नहीं है, लेकिन जिसको टिकट मिलना चाहिए वो भूमिपुत्र ही होना चाहिए, बाहर से या भूमिपुत्री। तो काफ़ी अहम विषयों पर आज जो है चर्चा हुई है विनय तामांग जी से। मैं बेहद धन्यवाद करूंगा आपका सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और मैं तमाम दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जो पहाड़ की राजनीति है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते रहेंगे वो खबर समय आपके समक्ष तत्परता से और हमेशा लाता रहेगा, सबसे पहले लाता रहेगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए खबर समय के साथ जुड़े रहें। और विनय तामांग जी हमारे साथ भी फ्रेम में मौजूद हैं खबर समय के स्टूडियो में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लूँगा और आप देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।